हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थः पाठ अध्याय 4। न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम। न नहीं लभ्यते प्राप्त होता है, चेत तो आम्लम खट्टा, द्राक्षाफलम अंगूर नहीं प्राप्त होते हैं तो अंगूर खट्टे हैं। अर्थात बहुत प्रयास करने पर भी कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो कुछ लोग उस वस्तुओं में ही कमियां निकालने लग जाते हैं और कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। उसी प्रकार यह कहानी एक सियार की है जो बहुत भूख और प्यास से जंगल में जाता है। वहां वह अंगूर की बेल को देखकर खाने का प्रयास करता है, पर बेल की ऊंचाई होने पर वह खा नहीं पाता है। तो आखिर में थक कर वह अपने आप को असफल न मानकर अंगूर में ही कमियां निकालता है और कहता है अंगूर खट्टे हैं। तो यह पाठ उसी सियार की कहानी पर आधारित है। तो हम इसे शुरू करते हैं। तो यह एक क्लासरूम अर्थात कक्षा का चित्र है जिसके अंतर्गत अध्यापक इन बच्चों को या इन छात्रों को यह चित्र दिखाते हुए प्रश्न करते हैं। प्रिय छात्राः, प्रिय विद्यार्थियों, एतत् चित्रम पश्यन्तु। एतत् अर्थात यह, चित्रम चित्र को, पश्यन्तु देखो, यह चित्र को देखो। चित्रे किम किम अस्ति। चित्रे चित्र में, किम किम क्या क्या अस्ति है, चित्र में क्या क्या है। तब यह छात्र कहता है, महोदय, श्रीमान जी, चित्रे चित्र में वृक्षः अस्ति, चित्र में पेड़ है। तब यह दूसरी छात्रा कहती है, महोदय, श्रृगालः अस्ति, महोदय सियार है। द्राक्षाफलानि अपि सन्ति, अंगूर भी हैं। तब शिक्षक कहते हैं, बहु सम्यकः, बहुत ठीक। श्रृगालः किम करोति, सियार क्या करता है। अर्थात यह अध्यापक पूछते हैं कि इस चित्र में सियार क्या कर रहा है। तो यह एक विद्यार्थी कहता है, आचार्य, अध्यापक जी, श्रृगालः द्राक्षाफलानि खादितुम् इच्छति। आचार्य अर्थात अध्यापक जी, श्रृगालः सियार द्राक्षाफलानि अंगूर खादितुम् इच्छति, खाने की इच्छा करता है। अर्थात सियार अंगूर खाना चाहता है, किंतु न शक्नोति, किंतु लेकिन, न शक्नोति खा नहीं सकता है। तो एक बार हम इसका अच्छे से अनुवाद देख लेते हैं। शिक्षक कहते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, यह चित्र को सब देखो, चित्र में क्या क्या है। तो एक छात्र कहता है, श्रीमान जी, चित्र में पेड़ है। तो एक छात्रा कहती है, श्रीमान जी, लोमड़ी है, अंगूर भी है। तो शिक्षक कहते हैं, बहुत ठीक, लोमड़ी क्या कर रहा है। तो छात्र कहता है, आचार्य, लोमड़ी अंगूर खाना चाहता है लेकिन खा नहीं सकता है। आगे चलते हैं हम पाठ की ओर। अहो भवन्तः कथम जानन्ति। अहो अर्थात ओह, भवन्तः आप, कथम कैसे, जानन्ति जानते हो, आप कैसे जानते हो। तब यह छात्रा कहती है, महोदय, वयम एताम कथाम मातृभाषायां श्रुतवन्तः। महोदय या श्रीमान जी, वयम हम सब ने एताम इस कथाम कहानी को मातृभाषाया मातृभाषा में श्रुतवन्तः सुना है। महोदय, हम सब ने इस कहानी को मातृभाषा में सुना है। तब अध्यापक कहते हैं, बहु समीचीनम, बहुत अच्छा। तर्हि संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः। तर्हि तो संस्कृत भाषा में एताम इस कथाम कहानी को गीत रूपेण गीत के रूप में गायामः अभिनयम च कुर्मः गाते हैं और अभिनय करते हैं। तब यह छात्र कहता है, अस्तु आचार्य, कृपया पाठयतु। जी आचार्य, कृपया पढ़ाइए। तो एक बार हम इसका अच्छे से अनुवाद देख लेते हैं। शिक्षक कहते हैं, ओह, आप सब कैसे जानते हो। तो छात्रा कहती है, महोदय, हम सब ने इस कहानी को मातृभाषा में सुना है। तब शिक्षक कहते हैं, बहुत अच्छा, तो संस्कृत भाषा में इस कथा को हम गीत रूप में गाते हैं और अभिनय करते हैं। तो छात्र कहता है, ऐसा ही होगा, कृपया पढ़ाइए, या जी आचार्य, कृपया पढ़ाइए।
किसी बात की स्वीकृति देने के लिए अस्तु का प्रयोग होता है। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। तो यह कहानी एक सियार की है जिसे गीत में लिखा गया है। उसे अब हम पढ़ते हैं। एकः श्रृगालः, एक सियार। एकः श्रृगालः वनम गच्छति, एक सियार वन में जाता है। पिपासा प्यास, तस्य उसकी, बुभुक्षा भूख, प्यास उसकी भूख। पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, पिपासया प्यास से, बुभुक्षया भूख से, वनम गच्छति वन को जाता है। सह वनम गच्छति वह वन में जाता है। सह वनम गच्छति वह वन में जाता है। तत्र गच्छति, तत्र अर्थात वहां, गच्छति जाता है, वहां जाता है। किमपि न लभते, किमपि अर्थात कुछ भी, न नहीं, लभते प्राप्त करता है या पाता है, कुछ भी नहीं पाता है। इतो अपि गच्छति, इतो अपि अर्थात इतः अपि, जिसका अर्थ होता है इस ओर से भी, इस ओर से भी जाता है। किमपि न लभते, कुछ भी नहीं मिलता है। श्रान्तः जायते, श्रान्तः अर्थात थका हुआ, जायते होता है। खिन्नः अर्थात दुखी, जायते अर्थात होता है, थका हुआ होता है, दुखी होता है। सह श्रान्तः जायते, खिन्न जायते, वह थका हुआ होता है, दुखी होता है। किम च करोति, और क्या करता है। सह किम च करोति, वह और क्या करता है। तो एक बार हम इसका अच्छे से हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। एक लोमड़ी अर्थात सियार, एक सियार जंगल में जाता है, प्यासा भूखा, प्यास से भूख से जंगल में जाता है। वह जंगल में जाता है, वह जंगल में जाता है। वहां जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। इस ओर भी जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। थका होता है, दुखी होता है, वह थका हुआ होता है, दुख से युक्त होता है अर्थात दुखी हो जाता है। और क्या करता है, वह और क्या करता है। तो आगे चलते हैं हम पाठ की ओर। वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति। वामतः अर्थात बाईं ओर देखता है, दक्षिणतः पश्यति दाहिनी ओर देखता है। अग्रतः पश्यति, अग्रतः अर्थात आगे, पश्यति देखता है। पृष्ठतः पीछे, पश्यति देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है। स्वेदः जायते, तृषा जायते। स्वेदः अर्थात पसीना, जायते अर्थात होता है। जायते का मूल धातु जन होती है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो हम कह सकते हैं स्वेदः जायते, पसीना उत्पन्न होता है। तृषा जायते, प्यास उत्पन्न होती है। तृषा का अर्थ होता है प्यास, जायते का अर्थ होता है उत्पन्न होना। पसीना उत्पन्न होता है, प्यास उत्पन्न होती है, या पसीना आ जाता है, प्यास लग जाती है। तस्य स्वेदः जायते, उसको पसीना आता है। तृषा जायते, प्यास लगती है। किम च पश्यति, और क्या देखता है। सह किम च पश्यति, वह और क्या देखता है। किम च पश्यति, और क्या देखता है। सह किम च पश्यति, वह और क्या देखता है। तो एक बार हम इसका अच्छे से अनुवाद देख लेते हैं। बाईं ओर देखता है, दाहिनी ओर देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है। पसीना उत्पन्न होता है, प्यास उत्पन्न होती है, अर्थात पसीना आता है, प्यास लगती है। उसको पसीना आता है, प्यास लगती है, और क्या देखता है, वह और क्या देखता है। और क्या देखता है, वह और क्या देखता है। अब हम आगे चलते हैं पाठ की ओर। पश्यति द्राक्षालताम, पश्यति देखता है, द्राक्षालताम अंगूर की बेल को, देखता है अंगूर की बेल को। सह पश्यति द्राक्षाफलम, सह अर्थात वह, पश्यति देखता है, द्राक्षाफलम अंगूर के फल को, वह देखता है अंगूर के फल को। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम, ऊपरी ऊपरी अर्थात ऊपर ऊपर, लतासु अर्थात लताओं में या बेलों में, दृश्यते दिखाई देते हैं, च और, तत्फलम वह फल, और ऊपर ऊपर बेलों में दिखाई देते हैं वह फल। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, अनुक्षणम उसी समय, तन्मुखे उसके मुख में, रसः अर्थात पानी या लार, जायते अर्थात उत्पन्न होती है। उसी समय उसके मुख में पानी आता है या लार उत्पन्न होती है। किम च करोति, सह किम च करोति,
और क्या करता है, वह और क्या करता है। तो एक बार हम इसका अच्छे से अर्थ देख लेते हैं। देखता है अंगूर की बेल को, वह देखता है अंगूर के फल को, और ऊपर ऊपर बेलों में वह फल दिखाई देते हैं। उसी क्षण उसके मुख में लार उत्पन्न होती है, या उसी क्षण उसके मुख में रस भर जाता है, या पानी आ जाता है। और क्या करता है, वह और क्या करता है। तो आगे चलते हैं हम पाठ की ओर। एक वारम उत्पतति, द्विवारम उत्पतति। एक वारम अर्थात एक बार, उत्पतति अर्थात कूदता है, एक बार कूदता है, द्विवारम उत्पतति दो बार कूदता है, त्रिवारम उत्पतति तीन बार कूदता है, पुनः पुनः उत्पतति बार बार कूदता है। स्वेदः जायते, तस्य श्रमः जायते। स्वेदः जायते पसीना आता है या पसीना उत्पन्न होता है, तस्य श्रम जायते उसकी मेहनत होती है। किम कथयति सह किम कथयति, क्या कहता है वह क्या कहता है। आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम द्राक्षाफलम। आम्लम खट्टे, द्राक्षाफलम अंगूर, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। इति एवं कथयति सह पलायते। इति एवं का अर्थ होता है, इति का अर्थ होता है इस प्रकार से, और एवं का अर्थ होता है ऐसा। तो इस प्रकार से ऐसा कथयति कहते हुए, सह पलायते वह भाग जाता है। इति एवं कथयति सह पलायते, इस प्रकार ऐसा कहते हुए वह भाग जाता है। तो एक बार हम इसका अर्थ देख लेते हैं। एक बार कूदता है, दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है, बार बार कूदता है, पसीना आता है, उसकी मेहनत होती है। क्या कहता है वह क्या कहता है। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। इस प्रकार ऐसा कहते हुए वह भाग जाता है। इस प्रकार ऐसा कहते हुए वह भाग जाता है। तो ये था चतुर्थः पाठ अध्याय 4 न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम का हिंदी अनुवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास कार्य को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।